बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं आज आपको फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। पोइट्री में इसका बहुत महत्व है। जैसे महिला को आभूषण से प्रेम है, उसी तरह से पोइट्री का लगाव फिगर ऑफ स्पीच से है। चाहे पति श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है डोरी पे खड़ा सुना रहे। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरह से जैसे महिलाओं को आभूषण से प्रेम है, इसी तरह से कविताओं को अलंकार से बहुत प्रेम होता है। बिना अलंकार के कविता की शोभा नहीं बनाई जा सकती है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच ज्वेलरी ऑफ पोइट्री कविताओं का आभूषण है। तो इसमें मैं आज आपको दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। पहले सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार। देखिए इसकी डेफिनेशन सब बच्चे लिखिए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच two different objects are compared at least one point, and the comparison is formally expressed words so as like come in this figure of speech. बच्चों पहले आप लोग लिख लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सब बच्चे इसे लिख लें। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, उपमा अलंकार है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो विभिन्न वस्तुएं, आर कंपेयर की तुलना की जाती है एटलीस्ट वन पॉइंट, किसी कम से कम एक बिंदु पर। समझ में आ रहा है? दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना कम से कम एक बिंदु पर की जाती है। एंड द कंपैरिजन इज फॉर्मली एक्सप्रेस्ड, और तुलना करने वाला शब्द पहले प्रकट किया जाता है। वर्ड्स सो एज लाइक कम इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में सो एज लाइक शब्द आते हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया? ये है आपका उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। एक बार आप समझो। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है एटलीस्ट वन पॉइंट, एक बिंदु पर, एंड द कंपैरिजन इज फॉर्मली एक्सप्रेस्ड, और तुलना करने वाला शब्द पहले ही प्रकट किया जाता है। वर्ड सो एज लाइक कम इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, शब्द सो एज लाइक इस अलंकार में आते हैं। एग्जाम्पल, Example,
नंबर 1, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन एक स्वप्न के समान है। आप देख रहे हैं जीवन और स्वप्न दोनों विभिन्न वस्तुएं हैं, एक नहीं है, विभिन्न है। इसलिए लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान। समझ में आया बच्चों? हर फेस is as beautiful as moon। उसका चेहरा उतना सुंदर है जितना चंद्रमा। चेहरे की तुलना किससे की? चंद्रमा से। और दोनों विभिन्न वस्तुएं हैं। समझ आ रहा है? अगला, शिवाजी वाज एज फर्म एज ए रॉक। शिवाजी उतने दृढ़ थे जितना एक चट्टान। शिवाजी वाज एज फर्म एज ए रॉक, तो शिवाजी की तुलना चट्टान से की गई। उतने फर्म मीन्स दृढ़ थे जितना चट्टान। समझना है बच्चों? ठीक है, ये था आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। नंबर 2, मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच, रूपक अलंकार। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? रूपक अलंकार। मेटाफोर figure of speech, रूपक अलंकार। समझ रहे हैं बच्चों? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेशन समझिए। to different objects are compared at least one point, but the comparison is not formally expressed, but so as like never come in this figure of speech. देखिए बच्चों, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, रूपक अलंकार को आप समझ लीजिए, लिख लिया हो आपने। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है एटलीस्ट वन पॉइंट, एक बिंदु पर, बट द कंपेरिजन इज नॉट फॉर्मली एक्सप्रेस्ड, लेकिन तुलना करने वाला शब्द पहले प्रकट नहीं किया जाता है।
सो एज लाइक नेवर कम इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। सो एज लाइक इस अलंकार में कमी नहीं आते हैं। यदि हम सिमिली से सो एज लाइक, उपमा अलंकार से सो एज लाइक हटा देंगे तो मेटाफोर अर्थात रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। कई बार वीडियो को घर से समझिए, तब समझ में आएंगे आपको, और याद कर लो इनको अच्छी तरह से। ठीक है, हाँ, ऐसे ही नहीं समझ में आएंगे, उतनी आसान अंग्रेजी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। कई बार वीडियो से रिवाइज करिए इसको। एग्जाम्पल, जैसे मैंने पढ़ाया था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अगर लाइक हटा दें तो वो हो जाएगा मेटाफोर। कौन सा हो जाएगा? मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, जीवन स्वप्न के समान है, वो हो गया सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। और जीवन एक स्वप्न है, वो हो गया मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच। तो जाएगा लाइफ इज ए ड्रीम। दूसरा, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान के जहाज है, जहाज के समान है, लेकिन समान शब्द हमने इंडिकेट नहीं किया, क्योंकि रेगिस्तान में जहाज नहीं चलता, ऊंट ही चलते हैं। तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। कैमल इज द ship of desert। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। मित्रता एक शरण देने वाले पेड़ के समान है। नंबर 3, फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। आप घर पे इसको तैयार करिए, अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स और जो भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं सबके लिए शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।